नमस्कार, एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। समस्त ग्वालियर वासी शैक्षणिक संस्थानों, व्यापारिक संगठनों एवं सामाजिक संस्थानों के सामूहिक प्रयास से राष्ट्रीय वंदे मातरम की 150वीं जयंती को समर्पित 69वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्ण अवसर पर स्वच्छता एवं देशभक्ति की जन जागृति हेतु स्वच्छ ग्वालियर अभियान टोली द्वारा एक बृहद मानव श्रृंखला का निर्माण 14 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक कटोराताल फ्लैग पॉइंट से लेकर अचलेश्वर चौराहा मंदिर तक, इंदरगंज चौराहा, जयेंद्रगंज, नदी गेट, मोती तबेला, बेजाताल, फूलबाग चौपाटी होते हुए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक किया जाएगा। जनकगंज थाना क्षेत्र के जीवाजीगंज में हिंदुस्तान लीवर एजेंसी के ऑफिस से 18 लाख रुपए की चोरी हुई थी। पुलिस ने मामले की जांच के दौरान इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। इसी के आधार पर पुलिस चोरों तक पहुंच गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस चोरी में शामिल एक बाल अपचारी को भी अभिरक्षा में लिया गया है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। चोरी गए पैसों की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। 10 तारीख को जनकगंज थाना क्षेत्र के जीवाजीगंज में एक बड़ी नकबजनी की रिपोर्ट हुई थी। इसमें जो व्यवसायी हैं संजय कुमार बंसल, इनका एजेंसी है। एजेंसी में ताला तोड़ के 18 लाख रुपए की नकबजनी की रिपोर्ट हुई थी। एक बड़ी घटना थी। इसमें सीएसपी लश्कर किरण के नेतृत्व में कई टीमें काम कर रही थी। थाना प्रभारी जनकगंज, क्राइम ब्रांच के थाना प्रभारी और अन्य थाना प्रभारियों ने मिलकर इस घटना को 24 घंटे से कम समय में वर्कआउट किया है। इसमें जो नकदी गई थी उसमें से 15,40,000 रुपये की रकम बरामद की गई। घटना में जो वाहन यूज किए थे वो जब्त किए गए हैं और जो 5 आरोपी जो घटना में शामिल थे सबको अरेस्ट किया गया है। इनकी रिमांड ली जा रही है। तो बहुत ही कम समय में लगातार कार्य करते हुए टीमों ने सफलता प्राप्त की है। इस घटना में 10,000 रुपये का इनाम हमने घोषित किया था जो अपनी टीमों को दिया जाएगा। सर, क्या मतलब इनका क्या बैकग्राउंड है? क्या देखिए, जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं ये पुराने प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं। इनके अगेंस्ट में पहले भी कई सारे नकबजनी और चोरी के दर्ज हैं। इनको ये जानकारी थी कि सैटरडे और संडे में व्यापारी के द्वारा कैश बैंक में डिपॉजिट नहीं किया जाता है, ऑफिस में ही रखा जाता है। इस सूचना के आधार पर लेट नाइट इन्होंने ताले तोड़े घटना की थी। पुलिस ने लगातार इसमें सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरों का अध्ययन किया। उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई और जो मुखबिर तंत्र के माध्यम से जो सूचना प्राप्त हुई उसके आधार पर विशेष ऑपरेशन संचालित किया गया और 24 घंटे से कम समय में लगातार टीमें ग्वालियर के अलावा भी कई राज्यों में भेजी गई थी। वहाँ से इनको कस्टडी में लिया गया और कार्रवाई की गई। सर, इसमें क्या है पहले से इनपुट दिया गया किसी के द्वारा या कोई अंदर का व्यक्ति? अभी इनको अरेस्ट करके जो चोरी गई रकम थी बरामद की गई है। इसमें किसी की कॉन्स्पिरेसी भूमिका है या किसी के द्वारा सूचना दी गई, इस एंगल में हम लोग जाँच कर रहे हैं। अभी जो लोग मौके मौजूद थे और जिनके द्वारा संपत्ति को चोरी की संपत्ति को छुपाया गया था उनको कस्टडी में लेकर अरेस्ट किया गया। आनंद नगर राजवाड़ा पैलेस सागरताल रोड पर 16 अगस्त 2026 से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन 16 अगस्त रविवार से शुरू होकर 25 अगस्त 2026 तक चलेगा। रोजाना सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कथा, शिवलिंग निर्माण और पूजा अभिषेक होगी। इस कड़ी में आज मुख्य अतिथि परम पूज्य संत श्री कृपाल सिंह जी महाराज ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्रीमती रमा राजू यादव और संत गोपाल शरण भी मौजूद रहे। वहीं आयोजकों का कहना है कि 1 सप्ताह तक चलने वाले इस भागवत ज्ञान यज्ञ में रोजाना कथा और भजनों का आयोजन होगा। किस तरह कार्यक्रम रहेगा? श्रावण मास के पावन उपलक्ष्य में ये स्थान जो निश्चित हुआ है रजवाड़ा पैलेस, इसमें भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए पार्थिव पूजा का आयोजन किया जा रहा है। साथ में भागवत कथा का भी आयोजन है और साथ ही यहाँ दिव्यांग जनों के लिए चिकित्सा सेवा और सामान्य जनों के लिए भी चिकित्सा सेवा का आयोजन है। और इस आयोजन में हमारे पूज्य परम श्रद्धेय श्री संत कृपाल जी महाराज संरक्षक हैं, जिनके सानिध्य में ये किया जा रहा है। और हमारे राजू यादव जी हैं इसी क्षेत्र के, जो यजमान हैं। साथ में जो है ना हमारे प्रमोद जी परमार हैं, चिंटू भैया कहते हैं हम इनको, वो इस मंडल के अध्यक्ष भी हैं और विशेष रूप से इस सेवा में सहभागिता भी कर रहे हैं। जगत सिंह कौरव हैं और हमारे बहुत से भक्त मंडल हैं। तो आज हमने यहाँ इन सबके साथ में कार्यक्रम के शुभारंभ करने के पहले भूमि पूजन का आयोजन किया था। तो आज आयोजन संपन्न हो गया भूमि पूजन का और सभी लोग यहाँ पधारे भी, सबका बड़ा सहयोग प्रदान हुआ।
और हम सबसे प्रसन्न हैं। अच्छा हुआ। और इस कार्यक्रम के लिए हम कलश यात्रा कर रहे हैं 16 तारीख को, जो सागर ताल से प्रारंभ होकर यहाँ आएगी। तकरीबन उसमें 11 से बहनें कलश लेके चलेंगी और फिर उसके बाद में सोमवार से यहाँ शिवजी महाराज का पार्थिव पूजन प्रारंभ हो जाएगा, कथा भी प्रारंभ हो जाएगी और 25 तारीख को भंडारा करेंगे। यही है, बस महाराज जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर से सब काम संपन्न हो जाए। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर की ये घटना है। पुलिस के मुताबिक संतोष, अमन और सतीश नामक चचेरे भाइयों का पड़ोसी अभिषेक माहौर से पिकनिक के दौरान खाने को लेकर विवाद हुआ था। घर लौटने के बाद विवाद फिर बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। इसी फायरिंग के दौरान करीब 100 मीटर दूर अपने घर के बाहर बैठी 28 वर्षीय रेणु भदौरिया के सिर में गोली लग गई। गंभीर हालत में उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। मौके से 315 बोर की गोली और खोखे बरामद किए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें कल महिला है रेणु भदौरिया, इनके ससुर साहब आए थे राजेश सिंह। कल आकर के इन्होंने थाने में आके शिकायत करी कि परसों के शाम को इनकी बहू जो है घर के सामने खड़ी थी, तो अचानक से ऊपर से आकर के कोई गोली मतलब इस तरीके से ट्रेजेक्टरी मोशन में आकर के इनके सर को छू करके निकली है, जिसमें जो उनकी बहू है रेणु भदौरिया वो उसमें घायल हुई थी। तो तत्काल उसको अस्पताल के लिए अस्पताल भिजवाया गया था। तो इसी आधार पर जो है पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के हमने मामला दर्ज किया है और 110-3-5 में BNS 110-3-5 में। और इसमें जो आरोपी है बता रहे हैं कि इन्होंने पता किया फिर आसपास, तो पता चला कि आदर्श नगर में भी एक पैरेलल कोई 5:30-6 बजे के अराउंड इसमें घटना हुई थी, जिसमें अभिषेक माहौर और सतीश माहौर के बीच में कुछ आपसी विवाद, मतलब पुरानी बात को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें उसके द्वारा जो है फायर किया गया था और संभवतः उसी फायर के कारण जो है रेणु भदौरिया को जो चोट आई है उनके द्वारा ये बताया गया। तो इस आधार पे जो है मामला कायम करके इसमें हम अग्रिम जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आरोपियों के बीच किस बात को लेकर आरोपी जो है दोनों सतीश और अभिषेक जो है ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। किसी आपसी बात को लेकर के इनके बीच में विवाद हुआ था और फिर उसी चीज को लेकर के जो है पूरा ये मामला आया। डीडी नगर अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को पोषण आहार दिया जाता है, लेकिन यहाँ निर्धारित ₹50 के आहार के बदले महिलाओं को सिर्फ ₹5 के नमकीन और एक केला, एक बिस्कुट का पैकेट और पानी का पाउच दिया जाता है। स्थानीय व्यापारियों के अनुमान के मुताबिक इस पूरी सामग्री की कीमत करीब 18 से 20 रुपए है, जबकि सरकार हर महिला के लिए ₹50 का बजट देती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि बाकी के ₹30 गए कहाँ? क्या ये सिर्फ कागजों में पोषण है? स्वास्थ्य विभाग से मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की जा रही है। नगर निगम की MIC की बैठक में शहर के विकास और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। सबसे बड़ा फैसला अमृत परियोजनाओं को लेकर नगर निगम की हिस्सेदारी जुटाने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड, प्राइवेट प्लेसमेंट या बैंक ऋण का रास्ता मंजूर किया गया है। वहीं नगर निगम सीमा में शामिल ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सहायकों के सिविलियन को भी हरी झंडी मिल गई है। इससे सैकड़ों सहायकों को राहत मिलेगी। शहर के न्यू बैंक एन्क्लेव के रहवासी मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचे। इनका आरोप है कि कॉलोनी में सार्वजनिक मार्ग पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। रहवासियों का कहना है कि बैंक कॉलोनी में मकान नंबर 36 से 40 के बीच स्थित यह रास्ता पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण आवागमन मार्ग है, लेकिन कॉलोनाइजर इस सार्वजनिक मार्ग को प्लॉट के रूप में बेच रहा है और उस पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। रहवासियों ने बताया कि पहले भी इस मार्ग पर अतिक्रमण रोका गया है, लेकिन अब दोबारा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन ने शिकायत मिलने के बाद जांच का आश्वासन दिया है। रहवासियों की मांग है कि रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। घोड़ापुर अध्यात्म निकेतन आश्रम तिराहे पर नगर निगम द्वारा घर घर तिरंगा अभियान के तहत सफाई कर्मचारियों ने तिरंगा रैली निकाली। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में तिरंगा लेकर पूरे क्षेत्र में देशभक्ति के नारे लगाए। रैली का उद्देश्य 15 अगस्त को लेकर लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है।
रैली में पूज्य संत कृपाल सिंह जी महाराज जी विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने भी तिरंगे को लहराते हुए सभी से देश की एकता और स्वच्छता का संकल्प लेने की अपील की। वहीं नगर निगम का कहना है कि अभियान के तहत शहर के हर वार्ड में ऐसी रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलाया गया है ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे सभी सफाई मित्र श्रीमान आयुक्त महोदय के आदेशानुसार सभी जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाए, जिससे कि है ना घर घर तिरंगा का संदेश जाए। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। आज हमने पहली रैली यहाँ से निकाली है, जिसमें कि हमारे सभी सफाई मित्र, सहायक दरोगा, सहायक हेल्थ ऑफिसर और महाराज जी से भी निवेदन किया तो उन्होंने भी प्रसाद वितरण किया। इससे हमें उत्साह मिला। गांधी प्राणी उद्यान में जल्द ही दस्तक देने वाला है एक नया शेरदिल 2.5 साल का रॉयल बंगाल टाइगर देहरादून चिड़ियाघर से ग्वालियर लाया जाएगा। ये एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत होगा। देहरादून से ये युवा बाघ ग्वालियर आएगा और बदले में यहाँ से एक बाघ देहरादून जाएगा। फिलहाल चिड़ियाघर के करीब 10 बाघ हैं, जिनमें कुछ मादा बाघ है 13-14 साल की जो हो चुकी है। नई बाघ के आने से चिड़ियाघर में बाघों की आनुवंशिक विविधता बढ़ेगी और भविष्य में स्वस्थ संतान तैयार करने में मदद मिलेगी। गोले का मंदिर इलाके में शराब कारोबार से जुड़े विवाद के बाद हुई हत्या के मामले में बड़ा दावा सामने आया है। आरोपी योगेश शिवरे के पिता हरिशंकर शिवरे ने डीआईजी ग्वालियर को आवेदन किया है। उनका दावा है कि घटना के समय योगेश अपनी दुकान पर मौजूद था। इस पुष्टि को लिए सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर लोकेशन से जांच हो सकती है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने, मोबाइल लोकेशन की जांच और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देश पर सृजन संवाद कार्यक्रम आज ग्वालियर में 5 स्थान कंपू, पड़ाव, कोतवाली विश्वविद्यालय और करैया में आयोजित किया गया। एसपी ग्रामीण जयराज कुबेर के मार्गदर्शन में स्कूली छात्रों को थाने का भ्रमण कराया गया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि थाने में शिकायत मिलने से लेकर उस पर कार्रवाई तक की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है। बच्चों को आपातकाल की स्थिति में बिना घबराए डायल 112 और अन्य हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करना सिखाया गया। उन्होंने कहा कि घबराने के बजाय तुरंत पुलिस की मदद लें। महाराजपुरा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बना रही गिरोह के खिलाफ अहम कार्रवाई की है। रीवा सेंट्रल जेल में बंद आरोपी आदित्य भदौरिया निवासी शताब्दीपुरम को कोर्ट के आदेश पर पुलिस रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के बाद आदित्य की निशानदेही पर पुलिस ने बहटा रोड के पास झाड़ियों में पत्थर के नीचे से एक 315 बोर का लोडेड देशी कट्टा और एक जिंदा राउंड बरामद किया। मौके पर ही कट्टे को अनलोड कर दिया गया। नीमच में मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक से मिला। कांग्रेस ने समाचार पत्र नीमच टुडे खुलासा के संपादक और मालिक राकेश के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि 10 अगस्त 2026 के अंक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ अमर्यादित और भ्रामक शब्दों का प्रयोग किया गया। दतिया जिला एवं सत्र न्यायालय के सीजेएम सतीश वसूनिया को जान से मारने की धमकी मिली है। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात व्यक्ति सीजेएम के बंगले पहुंचा और वहां मौजूद कर्मचारियों से कहा कि मैं 4 लोगों को मार चुका हूं, साहब को बाहर निकालो। कर्मचारियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। छत्तीसगढ़ में अब पार्षद पति पुत्र की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर चुनाव महिला ने जीता है तो काम भी महिला ही करेगी। इसको लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में कोई दखल नहीं दे सकेगा। ये घटना उंगली के मोगरा इलाके की है। यहाँ पुलिस ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी अभिषेक को उनके घर से हिरासत में ले लिया। पुलिस घेरे में अभिषेक को गाड़ी तक ले जाया गया। मौके पर भारी भीड़ और मीडिया जमा थी। यहाँ पूरा मामला हुबली के मोगरा थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। एक मेडिकल छात्रा ने शिकायत की है कि अभिषेक ने शादी का वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसे धमकाया। शिकायत में निजी फोटो और वीडियो के जरिए धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। भोपाल के शाहपुरा थाना क्षेत्र में नाइट गश्त के दौरान कांस्टेबल सुंदर पटेल ने कार में शराब पी रहे तो युवकों को थाने चलने के लिए कहा। बस यही बात आरोपियों को नागवार गुजरी। आरोपियों ने कांस्टेबल को जबरदस्ती कार में बिठाया और शाहपुरा के बजाय एमपी नगर के तरफ ले गए।
पूरी रात कार में बंधक बनाकर मारपीट की और जंगल में फेंकने की धमकी दी। पुलिस ने कार नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक योगी जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने टॉप लेवल पर ब्रीफ किया था और कहा था कि उन्हें राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर बैटिंग करने की फ्री हैंड मिली है। इसी के बाद योगी ने मंच से कहा, राहुल जी और अखिलेश जी, पता नहीं आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। पोस्ट में दावा किया गया है कि इस वक्त राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार प्रियंका या वेणुगोपाल नहीं बल्कि अखिलेश यादव हैं। दोनों मिलकर प्लान बना रहे हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर के मुद्दे को शिफ्ट करने का फैसला भी एक तरह का ज्वाइंट ऑपरेशन बताया जा रहा है। डबरा के पिछौर तिराहे स्थित सोनी पेट्रोल पंप पर एक युवक ने ₹600 का पेट्रोल भरवाया। बाइक चलाते ही गाड़ी बंद हो गई। जब टंकी से पेट्रोल निकलवाया गया तो उसमें पानी मिला हुआ था। युवक का आरोप है कि पंप से मिलावटी ईंधन दिया गया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसडीएम और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को आवेदन देकर की है। अब जांच के बाद ही पता चलेगा कि पेट्रोल में अधिक मात्रा में एथेनॉल मिलाया गया था या फिर सीधे पानी की मिलावट की गई है। वहीं प्रशासन ने कहा है कि शिकायत मिलने पर सैंपल लेकर जांच की जाएगी एवं दोषी पाए जाने पर पेट्रोल पंप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में अब एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा सकती है सरकार। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। एनालॉग पनीर दूध से नहीं बल्कि वनस्पति तेल, स्टार्च और केमिकल से मिलाकर बनाया जाता है। सस्ता होने की वजह से मिठाई और होटल में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ये सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। वहीं सरकार द्वारा कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि जिलों में लगातार सैंपलिंग और छापामार कार्रवाई की जाए। ग्वालियर में हाल ही में 9 मामलों में 9,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। सरकार जल्द ही एनालॉग पनीर के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। उल्लंघन करने वालों पर FSSAI एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। SKS न्यूज के सुपरफास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।